हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना शंकर सर और इस क्रैश कोर्स सीरीज में वन शॉट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th लेकिन सीटी या फिर कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक जिसका हेडिंग है अपने पास रेडॉक्स रिएक्शंस। तो दोस्तों, पढ़ाई कैसे चल रही है जरा बताओ मुझे, और आप लोग थोड़ा सा मेंशन किया करो कमेंट्स वगैरह में कि आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, सो दैट ये पॉजिटिव फीडबैक मेरे एनर्जी में और इन्हांसमेंट लाए, मुझे और एनर्जी के साथ ये वीडियोस बनाने में मजा आ जाए। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा जो भी है लाइक्स के फॉर्म में या फिर कमेंट्स के फॉर्म में डेफिनेटली एक छोटा सा थंबनेल या इमोजी या कुछ भी जो भी है, आप एक पॉजिटिव फीडबैक मेरे तक पहुंचाते जाइए। सो दैट क्या हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि असल में ये बच्चों को कितना बेनिफिशियल हो रहा है या फिर कितने बच्चे एक्चुअल में इसको जो है वो अच्छे से कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ जिसका हेडिंग है रेडॉक्स रिएक्शन। सीईटी में डायरेक्टली अगर बात करूं तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन आने वाला है, और अगर हम लोग ये अराउंड 1 या 1.5 आवर का सेशन करते तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट बनाने वाला चैप्टर है जो क्लास 12 के कई सारे टॉपिक्स में जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेगी या सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाता है। ये जरूरी होता है कि हमें ये बेसिक्स आ जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली इसी का जो सेकंड पार्ट है वो अपना क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक से क्वेश्चन जो फिक्स आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने का, वो डेफिनेटली यहां से ही अपना कंसेप्ट क्लियर करता है या अच्छे से हमें समझाता है। तो विदाउट डिले शुरुआत करते हुए हेडिंग है अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन। इस लेक्चर में आप लोग नोटिस करोगे कि हर कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट बुक कवर्ड है एमएचसीईटी क्वेश्चन के पॉसिबिलिटीज रखता है, और एक एक ऐसा पीवाईक्यू, खास करके सारे पीवाईक्यूज 2025 के इंक्लूड कर रखे हैं, एक हाथ पीवाईक्यू आपको 2024 का भी दिखेगा जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज कवर करता है। तो बने रहे लास्ट तक वीडियो के, सो दैट आपका एक क्वेश्चन और कितने सारे कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले तो शुरुआत होती है अपनी क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से। क्लासिकल आइडिया यानी क्या सर, पुराने टाइम पे अपन क्या बोलते थे, तो आपको शायद से सभी को पता है। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोला जाता है कि आप या तो क्या करो, ऑक्सीजन को ऐड करो, ऑक्सीजन को किसी रिएक्शन में ऐड करो, या फिर अगर ये नहीं तो आप हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसको रिमूव करो, यानी कि हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन के लिए क्या बोला जाता है क्लासिकल टाइम से, या तो आप ऑक्सीजन इस एलिमेंट को रिमूव करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो, या वाइस वर्सा क्या करो सर, हाइड्रोजन को ऐड करो। दोनों का मीनिंग सेम ही है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा कंक्लूजन लगाते हैं सर। तो क्या कहता है ये आइडिया मेरे पास, अगर ऑक्सीडेशन की मैं डेफिनेशन कर रहा हूं तो मैं 2-3 डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। पहला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अरे आपको पता रहेगा, फ्लोरीन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है पीरियोडिक टेबल में तो वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से याद रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ऑक्सीजन भी तो सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सेकंड हाईएस्ट, तो वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का एडिशन करना है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आपको बता दूं हाइड्रोजन ये ग्रुप 1 का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वहां से मुझे याद रखना है कि हाइड्रोजन का रिमूवल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। इतना ही नहीं, अगर ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो लेटेस्ट आइडिया मुझे यह कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक स्पेसिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली सर, अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन कैसे डिफाइन होता है, जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे अपोज करो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको रिमूव करना, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को रिमूव करना। अगर हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसके जैसे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करना भी रिडक्शन होता है। सिमिलरली अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास, जो होता है वो होता है रिडक्शन। तो ये कुछ डेफिनेशन पॉइंट्स हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये इस चैप्टर में सीखना कुछ ज्यादा ही जरूरी है सर। तो फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे, जरा समझो बात को। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास सोडियम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वैसे सोडियम में ऐड करना तो लॉजिकल नहीं है, सोडियम का सोडियम प्लस बनाता हूं मैं,
तो ऑब्वियस है सोडियम अगर सोडियम प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल 2, मान लो मैं बोलता हूं क्या सर, मेरे पास में क्लोरीन था, मैंने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस बनेगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसी को थोड़ा सा आगे चलते और 5-7 मिनट में एक प्रॉपर रिएक्शन के फॉर्म में भी देखते हैं जहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें आने वाले हैं। यहाँ पे दो और शब्द मुझे सीखने हैं, एक होता है ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो आसान से शब्दों में अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं या एग्जांपल लिखूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे को H2O मिलेगा। आसान सा रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को, ऑब्वियस है ये आसानी से रिएक्शन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, ऑक्सीजन 2 है तो इसके सामने 2 लिखता हूँ, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब ध्यान से देखना, अगर मैं अभी अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जानबूझ के मैं क्लासिकल आइडिया लेता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, मैं एडिशन और रिमूवल की बात करता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के हिसाब से क्या उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन सर, है ना, इसका हो गया ऑक्सीडेशन क्लासिकल आइडिया से। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो उसके टर्म्स में मुझे नोटिस होता है कि उसमें तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो उसका क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया। तो याद रखना ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ उसने ही तो पड़ोसी का रिडक्शन किया, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ उसने ही पड़ोसी का रिडक्शन किया, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं O2 का हुआ रिडक्शन, इसका रिडक्शन खुद का हुआ मतलब इसने पड़ोसी का क्या किया, ऑक्सीडेशन, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो याद रखना है एक रिएजेंट या सब्सटेंस जो इटसेल्फ रिड्यूस होता है, उसका रिडक्शन होता है और सामने वाले स्पेसिस का ऑक्सीडेशन करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका खुद का एक ऐसा जिसका खुद का क्या होता है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन और पड़ोसी का क्या करता है, रिडक्शन, उसको बोलना है रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे आसानी से अपने को पहचानना है। फिर मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। गारंटी कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, किसके सेट में आएगा पता नहीं है, तुम्हारे सेट में भी ये क्वेश्चन दिख सकता है, कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ तरीके हैं सर, कुछ रूल्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात अगर चल रही है, सबसे पहला रूल टाइप में बात, अगर कोई एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है या फिर वो सिर्फ एक एलिमेंट से बना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। कैसे, एक एटम है, सिर्फ नियॉन है, सिर्फ अर्गॉन है, ऐसे कुछ अगर एलिमेंट्स है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को कितना लेना है, 0। इतना ही नहीं सर, अगर मान लो मॉलिक्यूल भी है लेकिन एक ही एटम से बना है, एक ही एटम से बना है, तो फिर भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही लेना है। इतना ही नहीं सर, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आते हैं, जैसे S8 होता है, जैसे P4 होता है, लेकिन बना एक ही एलिमेंट से है, तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, 0। कोई पूछेगा सर ये कंसेप्ट आता कहां से है, तो समझो बात को, ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो कंसेप्ट आया है वो कंसेप्ट आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। कैसे, जैसे मान लो मैं इधर साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों में बॉन्ड है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ना इसके पास जाएंगे ना उसके पास जाएंगे, दोनों पे बराबर रहेगा 0 चार्ज। सिमिलरली मान लो सर मैं क्या करता हूं, क्लोरीन और क्लोरीन को लेता हूं, आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर सेंटर में रहेंगे और दोनों पे चार्ज आएगा 0। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर एक कंपाउंड ऐसा बनाते हैं जिसमें एक तो हाइड्रोजन लेते हैं और दूसरा क्लोरीन लेते हैं, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसके साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए उसको अपन ओवरऑल +1 ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी -1 ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ऐसा ये कंसेप्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। अब ये सारे 8 है लेकिन सारे सल्फर है,
किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कम नहीं है तो वो सीधा 0 चला जाएगा, है ना। तो ये हुआ अपना सादा एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये अपन ने एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, बाकियों में 0 0 आ जाएगा। ओके, फिर रूल नंबर 2 मुझे क्या कहता है सर? रूल नंबर 2 कहता है कि मान लो मेरे पास कोई आयन है, जैसे एग्जांपल Na प्लस है, जैसे मान लो कैल्शियम 2 प्लस है, या फिर मान लो एल्यूमिनियम 3 प्लस है। इतना ही नहीं सर, माइनस वाले भी ले लो, जैसे कि मेरे पास में Cl -1 है, या फिर मेरे पास में सल्फर -2 है, या फिर मान लो मेरे पास नाइट्रोजन -3 है, ऐसा कुछ भी है। तो ऐसे केसेस में जो उस एटम पे चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो उस पे चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे प्लस रहे चाहे वो माइनस रहे। तो अगर मेरे ओनली 1 एटम से बना हुआ आयन है, तो फिर जो उसके ऊपर चार्ज रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। फिर देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है सर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2। अब इसके दो रीजन, एक अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। मतलब ऑक्सीजन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ला सकता है तो वो अकेला फ्लोरीन है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और ऑक्सीजन इन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, अगर ये 2 बॉन्ड बनाएगा और इसके पड़ोस में कोई भी आ जाए फ्लोरीन को छोड़ के, तो ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके वजह से इसको इन जनरल -2 चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगेन सर, जैसे आपने अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। तो इन जनरल तो -2 है, इसमें कोई शंका नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की, तो इस केस में झोल होता है। पहली बात करेंगे अपन पेरोक्साइड केस की सर। तो पेरोक्साइड यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो H2O2, सोडियम पेरोक्साइड है तो Na2O2। अब होता क्या है सर, जैसे आपने समझाया था, एक बॉन्ड की वजह से इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो -1, हाइड्रोजन +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1। लेकिन सर ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, ये बीच वाले बॉन्ड में तो दोनों साइड में ऑक्सीजन ही है, तो इस पे भी 0 चार्ज आएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा। अगर मैं एक ऑक्सीजन की देता हूं एट ए टाइम तो -1 आएगा। तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन को लेना है -1। रीजन पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सर दूसरे वाले केस की, जिसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड केस। सुपर ऑक्साइड केस में क्या होता है, आपके पास एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता है, जैसे KO2, पोटेशियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना वो टेक्निकली कच्चा बॉन्ड होता है, वो पक्का बॉन्ड नहीं होता। क्योंकि हमें पता है पोटेशियम ग्रुप 1 से है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, वो एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था, एक पोटेशियम एक ही बॉन्ड बनाता है, तो दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दोनों ऑक्सीजन है, इसकी वजह से दोनों पे 0 0 आ गया। पोटेशियम पे क्योंकि +1 होता है तो इनको आधा आधा मिलेगा, तो ये -हाफ हो जाएंगे। तो एट ए टाइम अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करता हूं, एक ऑक्सीजन की, तो मेरे को कितना मिल रहा है सर? सिर्फ -हाफ। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -हाफ। इसका रीजन भी पता चल गया। अब स्पेशल केसेस माने क्या? जब ये भाई साहब फ्लोरीन के साथ आएगा, विथ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन के 2 केसेस है। अगर फ्लोरीन का पेरोक्साइड है FOO और F, तो फिर अब फ्लोरीन वाले बॉन्ड पे जो आएगा, फ्लोरीन वाले बॉन्ड पे, तो फ्लोरीन वाले बॉन्ड पे आएगा -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा +1 और खुद के बॉन्ड की वजह से 0। देखो इस बॉन्ड की वजह से दोनों सेम है, इधर से ऐसा, तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना आता है? +1। और दूसरा केस एक ऐसा भी होता है OF2, मतलब ये ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन इधर H2O के जैसा, 2 फ्लोरीन आ गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे बेचारे पे +2 आ जाएगा। क्यों +2? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो 2 बार प्लस आ गया तो +2 हो जाएगा। तो इस केस में +2 हो जाता है, OF2 में +2 और O2F2 पेरोक्साइड में +1। ये स्पेशल केसेस है, या फिर इन जनरल -2 लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाइड्रोजन की बात करूं, तो आपको पता है हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उस पे कितना आएगा? +1। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, +1 आएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं उसी के ग्रुप के मेंबर या उसके नीचे वाले मेंबर्स, तो एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनसे ज्यादा है उनके साथ अगर ये आता है तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा। कि वैसे सर, जैसे कौन, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। अपने को पता है ना, डाउन दी ग्रुप अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम कम हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम होती है। तो हाइड्रोजन पे इतना ही नहीं, अपने वाले कौन से गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेटा ये कार स्कूटर, मैग्नीशियम तो छोड़ दो, मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये वाले ट्रिक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर वाली। तो ये वाले जो है ये वापस डाउन दी ग्रुप है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर इनके साथ आ गया तो हाइड्रोजन पे -1, अदरवाइज सारे केसेस में +1। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो HCl आया तो हाइड्रोजन पे +1 है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, LiH की, तो लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें +1 और हाइड्रोजन पे -1 आ जाएगा इस केस में। तो ये वाले केसेस से यहाँ पे -1 आया और इन जनरल +1 ही आता है। नेक्स्ट रूल मुझे क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में याद रखना है फ्लोरीन की बात। फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा इसमें -1 ही आएगा। जैसे तुम क्या करो, क्लोरीन के साइड में फ्लोरीन लेके आओ, उस पे -1 ही आएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मान लो आप बात करोगे कुछ तो भी इसके फ्लोरीन का किसके ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, H2 O जैसे होता है, तो H2O के जैसा मैं क्या करता हूं, F2O लिखता हूं। तो अगेन ऑक्सीजन पे +2 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ऐसी वाली केस है। तो फ्लोरीन किसी के भी साथ जोड़ो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कुछ भी जोड़ो, वो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे हमेशा -1। हाँ, एक बात याद रखनी है कि अगर मैं बात करता हूं F2 की, तो फिर वहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी फ्लोरीन और वो भी फ्लोरीन, तो बराबर 0 0 हो जाएगा। तो फ्लोरीन F2 के केस में 0 है, अदरवाइज फिर सारे केसेस में उसका कुछ ना कुछ आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हुई बात फ्लोरीन की। फिर उसके बाद एक लास्ट वाला रूल है जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए हेल्प करता है। वो रूल कहता है कि अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, न्यूट्रल या फिर कैटायनिक आयन है या फिर एनायनिक आयन है, मॉलिक्यूल का आयन, तो फिर उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स का जो सम रहेगा वो उतना रहेगा जितना उस कंपाउंड पे चार्ज है। जैसे कि मान लो मेरे पास CH4 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब मिला के 0 आएगा। जैसे कार्बन का अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड्स, तो इन केसेस में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे पे +1 +1 +1 आएगा, क्योंकि एक एक बॉन्ड है। और कार्बन पे हर बॉन्ड की वजह से -1 -1 -1 -1 आएगा। अगर मैं इसका सम करता हूं तो कार्बन का होता है -4 प्लस हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन ऐसे 4 है, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर 0। इस मॉलिक्यूल पे चार्ज पे कितना था, 0। यहां से मेरे को मदद मिलती है कि मैं एक अननोन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं। कैसे, तो ऐसे मान लो मेरे को एक मॉलिक्यूल दिया था H2SO4, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। मेरे को ये रूल कहता है कि मैं H, S और O के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करता हूं तो आंसर 0 आना चाहिए। मान लो मुझे यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही नहीं था, तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए X लेता हूं और बाकियों का मुझे पता है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, सल्फर के लिए पता नहीं, सल्फर एक ही है, तो उसके लिए लेता हूं X प्लस एक हाइड्रोजन का होता है +1, ऐसे कितने हैं यहाँ पे 2, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, ऐसे कितने हैं 4, इक्वल टू क्या आएगा 0। सॉल्व करता हूं, x प्लस ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -8 इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, ये -8 में से +2 हो गए, x इज इक्वल टू +6। तो क्योंकि इस पूरे का जो सम रहेगा वो 0 रहता है, अगर वो न्यूट्रल है तो चार्ज वाला है तो चार्ज वाला, तो वहां से मैं इस अननोन वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं। तो बस आपको यही सीखना था, यही से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं चार्ज वाले का, मेरे पास था SO4 2- ये वाला आयन था, सल्फर का मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, सल्फर के लिए ले लिया X प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, ऐसे कितने हैं 4, इक्वल टू मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है -2, ये x में से 4 दुना -8 इज इक्वल टू -2, ये -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 -2, x इज इक्वल टू +6, ऐसे निकल आता है। तो मॉलिक्यूल पे चार्ज रहे या न्यूट्रल रहे,
न्यूट्रल है तो उन सारे मॉलिक्यूल एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 निकलेगा, और अगर चार्ज है तो वो चार्ज वाला आएगा। तो ये हुई कहानी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, अब यहां से मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के टर्म में मैं बता सकता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे जस्टिफाई किया जाता है। यानी मैं बता सकता हूं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा मैं बता सकता हूं। तो इसके लिए पहले तो एक एग्जांपल लेंगे, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, वही वाला आसान सा एग्जांपल, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस करने के लिए क्या करता हूं सर मैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लिखा तो इसके सामने भी 2 लिख दिया, ये वाला एग्जांपल लिख दिया। अब आप लोग देखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मिस्टेक कर रहे हैं कि ये 2 को ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला जो आंकड़ा होता है एटम्स के आगे, वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है, बैलेंसिंग के लिए होता है। वो गलती से उसको 2 बार हाइड्रोजन ने क्या करूं, कुछ मत कर, वो बैलेंसिंग के लिए है। बस इतना देख कि हाइड्रोजन अकेले एलिमेंट से बना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन अकेले से बना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पे बात करता हूं मैं H2O का, तो मैं स्ट्रक्चर से आपको हेल्प करूंगा इसको समझने के लिए। कैसे समझेंगे सर? H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, एक बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन +1, एक बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन +1, दो बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव -2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है +1 में और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है। अब मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर से बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो हाइड्रोजन 0 था, वहां से वो +1 में गया, तो क्या हो गया, उसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अप हेड एरो माने इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। और आपको पता है क्या इसका 0 से +1 हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर वही मैं बात करूं ऑक्सीजन की, वो 0 से -2 में गया सर, -2 में, तो उसका तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। 0 से -2 यानी रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो गया हो तो उसको बोलना है कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अगर इसका मैं कंक्लूजन आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया 0 से -2 तो रिडक्शन हुआ है। बस यही डेफिनेशन देखो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन बोला जाता है ना। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो वापस समझो, इस क्वेश्चन में देख के बताओ। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बराबर है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर मैं वही बात करूं उनकी, जिनके केस में क्या हुआ है, जिनका खुद का रिडक्शन हुआ है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वापस से बताओ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का लोअर्स द ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। सीटी 2025 मुझे क्या क्वेश्चन पूछता है? सारे क्वेश्चन सीटी 2025 से उठाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सबका निकालना पड़ेगा। चलो यहीं पे अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा। HCHO का निकालना है तो मैं देख रहा हूं, देखो सेंट्रल एटम के लिए निकालना होता है कभी भी, है ना, कभी भी सेंट्रल एटम के लिए फाइंड आउट करना, सेंट्रल एटम, है ना। और कार्बन यहाँ पे बोला भी है वैसे। अब कार्बन के लिए पता नहीं था तो मैंने X ले लिया प्लस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, ऐसे 2 होते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है उसका -2 लेते हैं, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं इसलिए 0। वापस से देखो, X किसके लिए लिया? कार्बन के लिए। 2 हाइड्रोजन है ये वाले, तो 2 +1 वाले और एक -2 वाला। सॉल्व करो सर, ये +2 -2 तो गया, X = 0। वापस देखो, इसके लिए निकालते हैं, किसके लिए? CH3OH के लिए। देखो कितनों का आता है। कार्बन के लिए पता नहीं तो X ले लिया प्लस, 4 हाइड्रोजन है तो 4 + 1 आ गए, प्लस एक ऑक्सीजन का हो गया -2। इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकल आता है? ये हो गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों? मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है।
ये +4 -2 कितना हो गया, +2 उस साइड में गया तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहां पे निकालता हूं C12H22O11, कार्बन 12 टाइम्स है तो 12 टाइम्स x प्लस ये 22 +1 वाले है हाइड्रोजन, प्लस ये कितने हैं 11 -2 वाले इक्वल टू 0। ये 22 और ये 11 दूना 22, ये तो कैंसिल हो गया, तो 12x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/12, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, है तो 0 आ गया, है ना, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे CHCl3 की, तो कार्बन के लिए ले लिया x, एक हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस एक क्लोरीन का होता है -1, ऐसे कितने क्लोरीन है 3, इक्वल टू मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं 0। x ये +1 और ये -3 बच गया कितना अपने पास -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। जरा ध्यान से देखो x इज इक्वल टू सबसे ज्यादा CHCl3 में आ रहा है क्या, इधर -2 इधर नॉट डिफाइंड, ये जो भी है इधर 0 है, तो ये आ गया CHCl3 मेरा आंसर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मिथानॉल, मिथानल CET 2025 पूछ रहा है। अब तेरे को ये पता होना चाहिए कि मिथानल का फॉर्मूला क्या होता है। मिथानल होता है C डबल बॉन्ड O H और H, ऐसा होता है, यानी HCOH। कैसे निकलेगा रे कार्बन के लिए, कार्बन के लिए पता नहीं है तो x ले लो सर, 2 हाइड्रोजन है, +1 वाले कितने हैं 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन -2 वाला है, अरे सर इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, x इज इक्वल टू 0, कल्याणम हो गया काम। इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। किया क्या है इन्होंने, इन्होंने बोला है BiO3 माइनस में 6H+ ऐड करो और कुछ तो भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो Bi3+ होना चाहिए। याद रखना जब रिएक्शन बैलेंस होती है, रिएक्शन बैलेंस होती है तो उसके राइट साइड का चार्ज इक्वल टू लेफ्ट साइड का चार्ज होता है। तो आप ध्यान से देख पाओगे तो लेफ्ट साइड का चार्ज काउंट करता हूं, -1 वाला 1 है, प्लस ये -1 वाला, +1 वाले 6 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा फिर +6 हो जाएगा, प्लस कुछ तो भी x माइनस वाले है ना, ये x इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे बोल देता हूं कि कुछ तो भी -x है, इक्वल टू होना चाहिए इधर का चार्ज, अरे सर इधर तो सिर्फ +3 चार्ज है, तो क्या है कि ये कॉमन सेंस वाली बात हुई कि इस -1 ने इसको +5 कर दिया। अब +5 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं सो दैट 3 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो सर, तो +5 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर मेरा +3 इक्वल टू +3 हो जाएगा। क्या अच्छे से समझ में आया है। एक और क्वेश्चन, ये भी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, सल्फर के लिए पता नहीं x ले लो, प्लस एक ऑक्सीजन का -2, ऐसे कितने हैं 3 इक्वल टू 0, ये 3 दूना 6, -6 उधर गया तो +6, x इज इक्वल टू +6। आसान इसे ऑप्शन टिक करो, इससे आसान क्या ही आएगा एग्जाम में। ये वाली बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, वापस देख लो सीईटी 2025 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। हाँ यहाँ पे लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी, ये जिन बच्चों के सेट में आ गया वो बेचारे गंड गए वहां पे। क्यों सर, क्योंकि लोगों को कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ही इमेजिन नहीं हुआ। कैसे निकलेगा जरा बात को समझो, मुझे पता है कैल्शियम ग्रुप 2 में होता है, वो +2 में रहता है, +2, और जैसे सल्फेट होता है ना अपना H2SO4 से आता है, तो 2 H+ गए तो SO4 2- होता है, वैसे फॉस्फेट आता है फॉस्फोरिक एसिड से H3PO4 से, H3 अगर चले गए प्लस में तो PO4 3-, तो फॉस्फेट होता है PO4 3-। आपको कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना होता है पता है, चार्ज बैलेंस करना होता है। क्या करो, इस पे 2+ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कैल्शियम 2+ ले लो, इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +6, और आप क्या करो 2 PO4 3- ले लो, इसका टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा -6, और ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो कंबाइन फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा कैल्शियम थ्राइस PO4 ट्वाइस, ऐसा ये हुआ फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का। अब आप लिटरली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, आपको फास्फोरस के लिए निकालना है ना, लेकिन इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहो तो एक और बार मल्टीप्लाई भी कर दो, कैल्शियम 3 ही रहेगा, फास्फोरस 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 टाइम हो जाएगा। सर इसके लिए कैलकुलेट करना है, फास्फोरस के लिए लेते हैं अपन x, कितने हैं वो 2x, प्लस एक कैल्शियम का +2 होता है, ऐसे कितने हैं
3 प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ऐसे कितने 8 इक्वल टू कोई भी चार्ज नहीं। सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 8 दूना -16, ये हो जाएगा 3 दूना +6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करो तो ध्यान से देखना रे, ये 6 गया 16 में से तो -10 उधर गया तो +10, तो 2x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो आसानी से मैं ऑप्शन टिक कर सकता था 5। अच्छा, मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर मेरे पास सॉल्ट आता है, सॉल्ट यानी प्लस माइनस में टूटने वाला, एक हिंट इधर बता रहा हूं ना, शॉर्टकट हिंट, हिंट या फिर ट्रिक। अगर मेरे पास सॉल्ट आता है तो सॉल्ट का मैं डायरेक्टली आयन ब्रेक करूंगा और उस आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। कैसे सर, मेरे को बताओ। PO4 3- था ना, उसी को उठाते हैं, PO4 3-। फॉस्फोरस के लिए पता नहीं था X प्लस, ये कितना है -2 वाले 4 इक्वल टू -3 X, ये 4 दूना X, अरे इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, ये था X माइनस 4 दूना 8 इज इक्वल टू -3, ये 8 उधर गया तो X इज इक्वल टू 8 -3 X इज इक्वल टू 5। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। अब क्या करो, सिर्फ आयन को देखो, उस आयन को, तो उसमें निकल आ सकता है ना। या फिर आप वो कंपाउंड इमेजिन करो, वहां से भी +5 आंसर मिल जाएगा। अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस एक्ट एज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस चैप्टर का लास्ट वाला एक पॉइंट पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी जरा मैं कंसेप्ट से बता सकता हूं। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वीकेस्ट है, इसका मतलब क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सर ये भी बताओ, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका सेल्फ का, खुद का, सेल्फ का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये लोग तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इनका तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आंसर इन दोनों में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ये ऑलरेडी माइनस में, ये क्या ही कर लेगा जिंदगी में। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की, तो F2 जो है वो कुछ भी करके 2F माइनस में जाने की कोशिश करेगा। इसका नंबर 9 होता है, ये नियॉन जैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बैड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको वीकेस्ट रिड्यूसिंग बोलना था, तो F2 को टिक करो, हो गया काम। तो इस लॉजिक से आपको सॉल्व करना था। फॉर द रिएक्शन, इन्होंने एक रिएक्शन दे रखा है, NH4NO2 सॉल्ट N2 और H2 में ब्रेक हो रहा है। तो ये फिनोमिना आपको बताना है नाइट्रोजन के टर्म्स में क्या हुआ। तो पहले तो देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला है तो 0 हुआ है। याद रखना, जब सॉल्ट होते हैं तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। ये सॉल्ट है सर, NH4NO2, इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा, NH4 प्लस में टूटेगा प्लस NO2 माइनस में टूटेगा। इनका सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। नाइट्रोजन का X लेता हूं प्लस एक हाइड्रोजन का +1 होता है, ऐसे कितने 4 इज इक्वल टू +1, ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, X इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं सर, नाइट्रोजन का देखो X है प्लस ये -2 वाले कितने हैं 2 इक्वल टू -1 है, ये 4 उधर जाएगा तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, 4 में से 1 गया। मतलब यहाँ पे NH4 जो है वो -3 में है और NO2 जो है वो +3 में है, -3 से प्लस में गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, +3 से 0 में गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। मतलब सर दोनों हो रहे क्या, एक वाला ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा वाला रिड्यूस हो गया, तो इसका आंसर करेक्ट जाएगा सी। तो सॉल्ट का एक और बार अच्छे से देख लेना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है उसके रिगार्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट पहचानो बोल रहा है, और ठीक है सर देख लेंगे। आप मेरे को बताओ Ag2O में Ag का क्या आएगा। तो Ag के लिए 2x लेता हूं क्योंकि 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर गया प्लस x2 इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो Ag यहाँ पे +1 में है। H2O की बात करता हूं तो हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ये +1 में है तो ये +2 का ये -2। Ag अकेला हो गया तो यहाँ पे 0 में गया और OH माइनस है तो अभी भी -2 है। कैसे सर, देखो ध्यान से,
ये 2 नहीं लेना होता है, 2 नहीं लेना होता है, ये नहीं लेना होता है। O का पता नहीं था, X ले लिया, प्लस एक हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू ये -1 था, ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो X इज इक्वल टू -2। -2, ये बात समझ में आ गई। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, -2 का -2 है, कुछ नहीं हुआ है। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में था, यहाँ पे भी +1 में है, कुछ नहीं हुआ है इसका। हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है, तो नो डाउट सिल्वर इज रिड्यूस्ड। क्यों सर? इधर सिल्वर जो था वो किस में था? +1 में था, उधर सिल्वर कितने में गया? 0 में गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है आपके पास रिडक्शन। तो ये हुई बात। इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी 2025 में अपीयर हुआ है, ये सारे क्वेश्चन 25 के हैं। अ कंपाउंड xenon एंड फ्लोरीन इज फाउंड टू हैव एटॉमिक रेशियो, xenon का 0.4 और फ्लोरीन का 2.4 ऐसे दिया है। मतलब इनका कहना है xenon और फ्लोरीन का ये कंपाउंड है जिसमें इनका रेशियो है 0.4:2.4 है। आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ xenon। अरे सर, मैं तब बताऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि xenon क्या है और ऑक्सीजन क्या है। एक्स और वाई के वैल्यूज पता होने चाहिए। तो कभी अगर आपको ऐसा रेशियो दिया, ये इसको शॉर्टेस्ट रेशियो बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको अगर मुझे प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो आसान सा तरीका बताता हूं। इन दोनों में जो छोटा नंबर है ना, उससे दोनों को डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि मुझे होल नंबर्स में जाना है, बस होल नंबर्स में जाना है। तो ये 0.4 से 0.4 कितने से गया? 1 से गया। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, अच्छा इसको 0.4 से करना था, 0.4 से, तो इसको भी 1 से शिफ्ट करता हूं, इसको भी शिफ्ट करता हूं, तो 24/4, तो ये क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अरे सर, तो फॉर्मूला मिल गया ना, फॉर्मूला है मेरे पास XeF6। XE के लिए निकालना है तो x प्लस -1 वाले 6 इज इक्वल टू 0, वो उधर गया तो x इज इक्वल टू +6, दैट्स इट। तो रेडीमेड फॉर्मूला नहीं दिया, थोड़ा टाइम पास करवाया, ठीक है सर कर लेते, कौन सी बड़ी बात है। ओके चलो अगली पॉसिबिलिटी देखो, ये भी 2025 सीटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑफ Mn, Mn का बताना है इसमें और इसमें। चलो सर फटाफट निकालते हैं, KMnO4 में निकालते हैं। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो। Mn के लिए पता नहीं है, x ले लिया, प्लस इसके लिए होता है +1, प्लस इसके लिए होता है -2, ऐसे कितने हैं? 4 इक्वल टू 0। ये -4 दूना 8, -8 में से एक गया -7, x -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7 हो गया। ये हुई कहानी खत्म। अब बात करते हैं किसकी? MnO2 की। MnO2 की बात करते हैं सर। MnO2 का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, Mn के लिए पता नहीं, x ले लिया, प्लस एक ऑक्सीजन का -2, ऐसे कितने मेरे पास? टोटल 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 हो गया क्या? +4 से सॉरी +7 से +4 हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो 3 का चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 से बदला है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड Mn फ्रॉम KMnO4 टू Mn2O3? वही बात हो गई सर, फटाफट निकालते हैं। KMnO4 में अभी अभी निकाला था, Mn के लिए लिया x प्लस, ये हो गया +1, प्लस इसका एक का -2, ऐसे कितने हैं? 4 इक्वल टू 0। ये 8 में से एक गया, x इज इक्वल टू +7 है सर। यहाँ पे राइट साइड में बात करो, कौन दिया है? Mn2O3, Mn2O3। Mn के लिए पता नहीं था, 2 टाइम्स x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, ऐसे कितने? 3 इज इक्वल टू 0, 2x, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0, -6 उधर गया +6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। जरा मेरे को बताओ, अगर +7 का +3 हुआ है तो क्या +4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? +4 में क्या मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने चाहिए, तभी जाके मेरे को +3 मिलेगा? तो बिल्कुल, तो कितना आ गया आंसर? +4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। I2 देखो कितने में है? 0 में है। KClO3 में Cl देखो कितने आ गया? KClO3 में Cl के लिए ले लिया x प्लस, इसके लिए होता है +1, प्लस इसके लिए -2 वाले कितने हैं? 3 है, इक्वल टू 0। 3 दूना 6 में से एक गया, -5 उधर गया तो +5, x इज इक्वल टू +5, ध्यान से देखना।
तो ये है यहाँ पे +5 में। अगर मैं ICl की बात करूं तो आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1। KiO3 की बात करूंगा तो यहाँ पे तो आयोडीन एक्सपेक्टेड होगा, देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। KiO3 का निकालते हैं, ये आयोडीन ज्यादा जरूरी लग रहा है। KiO3 देखो ध्यान से, आयोडीन के लिए x लेता हूं प्लस, पोटेशियम का +1 प्लस ये -2 वाले कितने हैं 3 इक्वल टू 0, 3 दूना 6 में से 1 गया, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन +5 में है। अब जज करते हैं। I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो बताओ I2 प्लस ये ऐसा जो हो रहा है 0 से +1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है। KClO3 की बात करो, KClO3 +5 में है, +5 से यहाँ पे Cl जो है वो -1 में जा रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हो रहा है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl डिक्रीजेस बाय 6, +5 से -1 जा रहा है, बराबर है, +5 से -1 जा रहा है, तो ये 5 को न्यूट्रल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और एक बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I2 इंक्रीजेस, I2 आयोडीन इधर 0 था और इधर है +5, ने ज्यादा से बढ़ा है, इधर 0 से +1 1 से बढ़ा है, +2 से नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है? ओके चलो, अब देखना एक और पॉसिबिलिटी जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, बात करता हूं 2025 की। अ कंपाउंड कंटेन्स XYZ एलिमेंट्स है, जैसे ये इनमें से कोई एक कंपाउंड है अपने पास। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इज +3, Y इज +5 एंड Z इज -2, ऐसा बोला गया है। आप बताओ कि इनमें से करेक्ट फॉर्मूला क्या है? क्या हम लोगों ने एक रूल नंबर 6 पढ़ा है? रूल नंबर 6, रूल 6 ने मुझे क्या बताया कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम जो है सम वो कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिटरली रखता हूं, जैसे x का कितना लेना है यहाँ पे वापस लिख देता हूं। x का उन्होंने बोला है +3 ले लो, y का उन्होंने बोला है +5 ले लो और z का उन्होंने बोला है -2 ले लो। चलो एक ऑप्शन में रख के देखता हूं। यहाँ पे x कितना रखा +3 प्लस y कितना रखा +5 प्लस 2 टाइम्स z, माने -2 को लेना है 2 टाइम्स इक्वल टू 0। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। +5 +3 +8 हो जाएगा, +8 में से 4 गए तो 0 नहीं होगा, वो गलत है। यहाँ पे देखते हैं, x को 3 टाइम्स ले लो सर, 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स +3 प्लस yz कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, इसको ढंग से लिखता हूं, ये हुआ y3 और z 4 त्रिकम 12, 4 3 12, ये कुछ हो गया। y को 3 टाइम्स लेना है, +5 को 3 टाइम्स ले लो सर, +5 को प्लस -2 को तो 12 टाइम्स ले लो, 12 टाइम्स, और इसका सम आना चाहिए 0। क्या ये पॉसिबल है? सॉल्व करके देखते हैं। ये हुआ 3 3 जा 9 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 12 दूना 24 इक्वल टू 0। 15 और 9 को मिलाओ, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, +24 -24 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये सही है, क्रॉस चेक करके देख लेना। तो बस फटाफट फटाफट इनको क्रॉस चेक करना है। नई बात क्या सीखने को मिली, ये ब्रैकेट के सामने 3 है, मतलब y को 3 से मल्टीप्लाई करना है और z4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ये x3 y3 z12 के लिए निकाला है ये पूरा, जिसका आंसर 0 आ गया वो करेक्ट है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रैक्शनल, नॉट प्रेजेंट इन फ्रैक्शनल, फटाफट निकालते हैं। इसका कितना आ गया 3x प्लस -2 वाले कितने हैं 4 इक्वल टू 0, ये +4 उधर के जाके 4 दूना 8 +8 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, x इज इक्वल टू 8/3, ये फ्रैक्शनल आएगा। यहाँ पे निकालता हूं 3x, अरे सेम सेम ही है ना फॉर्मूला सारे, ये भी सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सेम कैलकुलेशन आएगा। 3x प्लस -2 वाले 4 इक्वल टू 0, -4 उधर गए तो +8 हो गया, -4 दूना 8 उधर 8 हो गया, इज इक्वल टू 3x। इस हिसाब से देखा गया तो x क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, फ्रैक्शनल है, ये भी सेम टू सेम है, फ्रैक्शनल है। अगर मैं बात करूं क्रॉस चेक करने के लिए इसके लिए, तो अपन यहाँ पे सल्फर का निकालेंगे। सल्फर 4 है तो 4x प्लस इसका +1 है, ऐसे कितने हैं 2, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ऐसे कितने हैं 6 इक्वल टू 0। 4x +2 -12 इज इक्वल टू 0।
ये गया -10, उधर गया +10, 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4। अरे नहीं, ये भी फ्रैक्शनल निकलेगा क्या, S4O6, Na2S4O6। इसको कंपाउंड के फॉर्म में लेता हूं, अगर ये +2 है तो ये S4O6 2 माइनस हो जाएगा, है ना। ये भी फ्रैक्शनल जा रहा है, इसको एक और बार देखता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। Pb3O4, Pb3O4, Mn3O4, Fe3O4। ओके, इसको आयन के फॉर्म में लेता हूँ, सॉल्ट है ना, Na+ चला गया। सल्फर का लेता हूँ 4 टाइम्स x प्लस ऑक्सीजन का -2 कितने टाइम्स हो गया, 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये तो वही निकलेगा, 10/4 ही जाएगा, क्योंकि ये 6 दूना 12। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहीं पे गलती तो नहीं कर दिया, -2, हाँ उस पे चार्ज तो है, इज इक्वल टू -2 भी तो था। ये -6 दूना 12 था, उधर 12 का प्लस हो गया 14 हो जाएगा। अरे एक मिनट, क्या क्या करना है, 4 टाइम्स किसके लिए निकालना है, S4O6 2 माइनस 4 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2। ये 6 दूना 12 उधर गया तो +12, ये वही हो जाएगा, 10/4 ही हो जाएगा। ये भी फ्रैक्शनल है। हाँ लेकिन सर एक मुझे कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना है, एक कंसेप्ट था पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछना था, लेकिन इन तीनों में क्योंकि मुझे गारंटी से पता है कि आंसर 8/3 8/3 8/3 ही आ रहा है। इस केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक सल्फर सल्फर का भी बॉन्ड निकलता है, सल्फर सल्फर का बॉन्ड। अगर सल्फर सल्फर का बॉन्ड निकलेगा तो ये तरीका ही वैसे रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर मैं किससे निकालता हूं, स्ट्रक्चर वाइज, एक बॉन्ड की वजह से प्लस माइनस, तो बिल्कुल ये मेरा आंसर हो जाएगा Na2SO4O6। क्योंकि 3 पक्के पता थे, मैंने फोर्थ वाला ऑप्शन टिक किया, ऐसे कहा तो भी चलेगा, वो पैराडॉक्स के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जहां से सीटी क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है, वो है स्टॉक नोटेशन। व्हाट इज स्टॉक नोटेशन, अगर मैंने आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया तो उस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को विथ ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, इसको बोला जाता है स्टॉक नोटेशन में लिखना। जैसे अगर मुझे क्या लिखना है, AuCl, इसको अगर लिखना है तो प्रॉपर मैं क्या करूंगा, ये Cl माइनस है, Au प्लस है, तो मैं इसको लिखूंगा Au, यहाँ पे रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl, तो ये हो गया अपना स्टॉक नोटेशन। अगर मेरे पास CaCl2 होता तो मैं क्या करता, मुझे पता है कैल्शियम 2+ है और 2 Cl माइनस है, तो मैं कैल्शियम के आगे 2 लिखता हूं और फिर Cl2 लिखता हूं, तो यह है अपना स्टॉक नोटेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में लिखना, यानी स्टॉक नोटेशन। जैसे देखो, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, आप थोड़ा जज करो और बताओ क्या सही है और क्या गलत है। Hg2Cl2, Hg2Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो सही कितना आ रहा है, 2 टाइम्स x प्लस -1 वाले कितने हैं 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये -2 उधर गया तो +2, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2/2, दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे Hg जो है वो +1 में है, Hg2Cl2 में, अरे यहाँ पे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतना निकालने की जरूरत थी भी नहीं। अरे ये जो लिखा होता है ना, यही तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे Hg जो है वो +1 से गया है कितना, Hg +2 में गया है ना, +1 से +2 में गया है, तो रिड्यूस हुआ है क्या, नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, +1 से +2 में गया है, +1 से +2 में गया है, तो ये रॉन्ग है ना, ये पहले रॉन्ग हो गया, क्या रिड्यूस नहीं हुआ है, वो तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना सर। यहाँ पे देखते हैं सही है क्या, Hg 2 में दिया है, माने +2 में दिया है रेडीमेड, यहाँ पे कितने में गया, यहाँ पे देखो स्टॉक नोटेशन +1 में गया, रिडक्शन हुआ है। औरस क्लोराइड इज रिटर्न एज, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, AlCl3 है, अगर 3Cl है तो ऑक्सीडेशन 3 सही लिखा है, अगर 1 होता, मतलब ऐसे लिखा होता Au और Cl, तो यहाँ पे टेक्निकली 1 लिखना चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन की वजह से एक आता है, तो 3 की वजह से 3 तो सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर स्पेसिस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बताता है। ओके, फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, वैसे सेकंड लास्ट बोलूंगा, एक 2 मिनट का और कंसेप्ट भी है, वो है अपने पास बैलेंसिंग रिएक्शन।
देखो बैलेंसिंग के वैसे दो ऑप्शन है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है, मतलब सेपरेट करके लिखना होता है। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जैसे मान लो मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O और यहाँ पे लिखा कुछ ऐसा, यहाँ पे लिखा X, यहाँ पे लिखा Y और यहाँ पे लिखा Z। मुझे बोलते हैं एक्स वाई जेड के वैल्यू पहचानो और मुझे देते हैं ऑप्शन ए बी सी वगैरह जो भी है ना। कैसे? यहाँ पे बोलेंगे x के वैल्यू, यहाँ पे बोलेंगे y के वैल्यू, यहाँ पे बोलेंगे z के वैल्यू। पहले में बोलेगा 1 1 1, दूसरे में बोलेगा 2 2 2, ऐसे कुछ। फिर इसमें बोलेगा 2 1 2 और इसमें बोलेगा 1 2 1, ऐसे कुछ भी बोलेगा। मुझे क्या करना है, इन ऑप्शंस को एक्स वाई जेड के जगह पे लिटरली पुट करना है, उधर ऊपर ऊपर पुट करना है लिटरली, और जहां पे आंसर बैलेंस हो गया वो करेक्ट है। तो ये ट्रायल एंड एरर से करो, ये एक वन ऑफ द ऑप्शन है। वन ऑफ द ऑप्शन क्या है इसका? करो सर ट्रायल एंड एरर। अगर सच में इतना आसान रिएक्शन दिया तो मैं आंखों से देख पा रहा हूं, क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 2 है तो ये 2 होने चाहिए, ये अगर 2 है तो ये ऑलरेडी 2 है, ये 1 होना चाहिए, ये 2 दूना 4 हो गए तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। ये तो आसान था इसलिए मुझे पता था, मैं लिटरली रखता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस नहीं होगा, ये बराबर बैलेंस देगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 2 रखो तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, जेड पे 2 रखो तो वो भी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लिखो तो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 लिखो तो बैलेंस हो गया। तो ये ट्रायल एंड एरर से जा सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं, आपको अगर बाय चांस रूल पे क्वेश्चन आ गया या आपको रूल वाइज जाना है तो थोड़ा सा 2 मिनट में कहानी बता देता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही डिस्कस करेंगे, वो रिलेटिवली आसान है, हाफ रिएक्शन तो छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, रूल पढ़ के बता देता हूँ, छोड़ देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अनबैलेंस रिएक्शन है वो लिखना है, जैसा था वैसे लिखना है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे इमेजिन करना है। सीईटी आसान सा क्वेश्चन देती है। फिर आपको क्या करना है, सारे एटम्स बैलेंस करने हैं, सारे एटम्स, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बख्श दो, छोड़ दो, अभी नहीं करना है उनको बैलेंस, उनको वैसे ही रखो। फिर उसके बाद क्या करो, शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऐसा एरो एरो निकाल के। चलो अपने पास एक एग्जांपल है, पहला स्टेप पहले समझाता हूं। क्या पहला स्टेप ऑलरेडी है, क्या लिखा है उन्होंने स्टेप 1 में, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। अपने को करना है इसको बैलेंस। तो पहले स्टेप में क्या बोला है, रिएक्शन को लिखो, लिख दिया। फिर बोला अदर देन ऑक्सीजन, इधर Mn एक है, इधर भी Mn एक है, इधर भी Fe एक है, इधर भी एक है, रेडीमेड बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में बोल रहा है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखो, वो भी काम इधर ही कर देते हैं, 2 वाला काम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा Mn का? तो Mn का अगर MnO4 का निकालू मैं, तो अब आपको आता है इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। Mn के लिए पता नहीं था, x ले लिया, -2 वाले कितने हैं ये 4 इक्वल टू -1, तो ये -8 उधर गया तो +8, +8 में से गया तो +7 है। Fe2 प्लस का रेडीमेड कितना दिया है सर? +2 दिया है। Mn2 प्लस का रेडीमेड कितना दिया है? +2 दिया है। Fe का +3, क्योंकि ये तो सॉर्टेड होता है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ये हो गया स्टेप नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, आपको देखना है कि कितने से इंक्रीज हुआ है या कितने से डिक्रीज हुआ है, और इनको इक्वल करना है। मतलब क्या, इसको अगर मैं देखूं तो Mn 7 से 2 में गया है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, इस वाले की, Fe3 प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का बदल हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन का बदल हुआ है। अगर मुझे इनके चेंज को बैलेंस करना है तो मैं 5 वाले को मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा और 1 वाले को मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा और वापस लिखूंगा। ये हुआ मेरा स्टेप नंबर 3। 1 वाले को कुछ नहीं करना है, MnO4 माइनस प्लस Fe वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है, देखो ये व्हाइट वाले को 5Fe2 प्लस गिव्स, Mn वाले को कुछ नहीं करना है, 2 प्लस प्लस Fe वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5Fe3 प्लस। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 तक पहुंच गए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया, चेंज को बैलेंस किया। फिर क्या करना है मेरे को, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब क्या करना है आपको याद रखो, इधर ऑक्सीजन 4 है तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उसके अपोजिट में उतने आप क्या करो, स्टेप 4 की बात हो रही ना, इधर इधर ऑक्सीजन 4 थे तो इधर आपको +4H2O कर देना था, +4H2O।
अब ये 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन गड़बड़ हो गई, इधर 4 दूना 8 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। तो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, इसके अपोजिट में जितने हाइड्रोजन कम पड़े उतने H+ को ऐड करो, तो 8 H+ को ऐड कर देना। अब देखना फाइनल आंसर में क्या क्या आया है, MnO4 माइनस प्लस 2 प्लस 8H+, ये हो गए। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं, यानी आगे लिखना चाहिए था, मैं नीचे लिख रहा हूं, Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O, ये हो गई बात। क्या ये बैलेंस है? सच में देखो ये बिल्कुल बैलेंस है सर। कैसे? Mn एक है, Mn एक है, Fe5 है, Fe5 है, 8H है, 4 दूना 8H है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इतना ही नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार चार्ज को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे माइनस वाला कितना है, माइनस वाला यहाँ पे है 1, लेफ्ट हैंड साइड में ना LHS में चार्ज की बात कर रहे हैं अपन, LHS लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज की बात कर रहे हैं। इसका -1 प्लस ये 5 दूना प्लस 10 प्लस ये 8 वाले +1 वाले 8 है, तो टोटल कितना हो गया, ये 10 में से 1 गया 9 और 8, ये हो गया 17। तो +17 चार्ज है टोटल लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, चार्ज का कैसे कैलकुलेट, इसका कितना है +2 है, इसमें ऐड करो, इसका कितना है 5 टाइम्स 3, 5 त्रिक 15, तो 15 और 2 17 पॉजिटिव, ये बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है। ये हो गया अपना आंसर। बस एक पॉइंट याद रखना है, पॉइंट रिमेंबर करने के लिए, अगर 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 बेसिक मीडियम दिया हो, बेसिक मीडियम है ना, ये स्पेशल केस है, सिर्फ कब, जब बेसिक मीडियम है। अरे सर ये एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में H+ का लिखना बनता है, ये H+ आपने लिखा है, लेकिन अगर मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ बेसिक मीडियम है तो H+ लिखा तो लोग पागल बोलेंगे, H+ थोड़ी चलेगा। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिक मीडियम में क्या करना है, add OH minus ions in both side, add OH minus in both sides equal to H+ ions, जितने H+ है ना उतने OH minus दोनों साइड में ऐड करो। इससे क्या होगा सर, इससे होगा देयरफॉर इसका आंसर जो निकलेगा, इसमें अगर 8H+ है 8 OH minus डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 8H2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस 8H+ और 8OH माइनस 8H2O गिव्स, इधर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। OH माइनस एक्स्ट्रा चलेंगे ना, OH माइनस एक्स्ट्रा क्यों चलेंगे, बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम में तो चलता है। ये 4 है और ये 8 है, तो इधर 4H2O बच जाएंगे, ये प्लस इधर आ गया, तो ये हो गया फाइनल आंसर कब, बेसिक मीडियम में। देखो कोई पूछता नहीं है, मैंने ऐसे अपना बता दिया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड में आपको क्या करना होता है, पहला स्टेप सेम है, पहले इक्वेशन को लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर दे दो, फिर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है वो चेक करो, दोनों को साइड में लिखो, सेम मेथड से सेपरेट बैलेंस करना है और लास्ट में चार्ज बैलेंस करके ऐड करना है। इतना मगजमारी का टेंशन नहीं, क्वेश्चन क्या आता है वो देखना है, सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको बैलेंस करके देखें अभी भी। फिर लास्ट वाला पॉइंट मेरे पास है इस सिलेबस का, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी क्या, कि मेरे पास अगर कैथोड एनोड जोड़ के कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, उसका कितना कैपेसिटी है, उसका पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जैसे रिएक्शन दिया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला है कि जिंक को एनोड पे रखो और कॉपर को कैथोड पे रखो, फिर यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, वोल्टमीटर और सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को जोड़ता है ना, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज से दोनों को जोड़ दो। ऑब्वियस है आपने बटन दबाया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन माने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्सीडेशन, तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है। और फाइनली अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल निकलता है वो निकलता है ई नॉट सेल, अगर स्टैंडर्ड निकालू तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसे निकलता है। ये कुछ फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा।
बस इस टाइप का क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपको एक महा ट्रिक, खतरनाक ट्रिक याद रख लेनी है इस कॉन्सेप्ट के लिए। आपको याद रखना है कि जिसका ई नॉट, ये वैसे यहाँ पे नहीं आगे काम में आएगा, बता रहा हूं, जिसका ई नॉट निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको याद रखना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं बात करूं कि निगेटिव में ज्यादा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा, अगर कंपलसरी पूछा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिलेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो एक तो ऐसा याद रखना है, ये हो गया एक बात। एक और बात याद क्या रखना है, आपको ये बात याद रखनी है कि जिसका ई नॉट ज्यादा निगेटिव वो रिड्यूसिंग एजेंट, कम निगेटिव वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ई नॉट ज्यादा पॉजिटिव वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे कुछ याद रखना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, यानी आसान भाषा में क्या पूछ रहा है, वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसको कैसे समझोगे आप लोग, देखो, या फिर सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसी को लेते हैं, क्यों घुमाना, ये वाला छोड़ दो, अपन आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेल्फ का क्या होता है सर, सेल्फ का होता है रिडक्शन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका सेल्फ का होता है रिडक्शन, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो जो रिडक्शन पसंद करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन माने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन माने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, एफ तो ऑलरेडी माइनस है। देखो पहली बात, लिथियम और लिथियम प्लस का कोई संबंध नहीं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये रिडक्शन यानी क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनका खुद का रिडक्शन होता ही नहीं है। इन दोनों में से आंसर आएगा। F2 की अगर मैं बात करूं तो वो 0 में है, अगर वो F माइनस बन जाता है तो वो -1 बनेगा, और ऐसे करने से वो स्टेबल बनता है। स्टेबल क्यों, क्योंकि फ्लोरीन माइनस तो नियॉन जैसे हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल बनेगा तो वो बनेगा, यानी वो रिडक्शन पसंद करेगा, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2। F माइनस ऑलरेडी माइनस में, अब उसका फर्दर क्या ही होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये कॉमन सेंस लगाना है। चलो, ये हुए सारे क्वेश्चन के पॉसिबिलिटीज, सारे क्वेश्चन के पॉसिबिलिटीज विद ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ रेडॉल्फ रिएक्शंस। तो डेफिनेटली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सारे पॉइंट समझ में आ रही है, डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो कमेंट में बताना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दोस्तों तक, अपने कॉलेज फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो, सो दैट अगर वो लोग भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम टीचर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो भी है ना, तो हौसला बढ़ेगा कि हमें और भी ऐसे काम करना है और बच्चों तक पहुंचना है। तो डेफिनेटली ये काम तो आप कर ही सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों का छोड़ दो, हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए पढ़ाई के लिए जो है वो बने रहना है। तो इसके लिए कुछ 2 लाइनें जो मुझे कभी अच्छी लगी थी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे बोला जाता है कि आप मेहनत बहुत करो, मेहनत बहुत ज़्यादा करो, टाइम वापस नहीं आता। अ, जो आपका पसंद का करियर है, शायद से अगर वो इस पढ़ाई से हो रहा है, तो वो फिर वापस चांस नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर अगर ये मेहनत करते जाओगे, तो लास्ट में कुछ लाइन ऐसी है, और फिर एक दिन ऐसी जीत आएगी तुम्हारे हिस्से, और फिर एक दिन इस कड़ी मेहनत के बाद, और फिर एक दिन ऐसी जीत आएगी तुम्हारे हिस्से कि तुम भूल जाओगे अपने हार के सारे किस्से। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में।